हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड सेवन्थ का मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड सेवन्थ के मैथमेटिक्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पूरा ख़त्म कर दिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया एंड सिक्स्थ का भी मैंने एक प्रैक्टिस सेट 26 करा दिया है। अगर आपने ये पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा। वो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो आपको लाइन वाइज ये सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मिल जाएगा। इनफैक्ट ये पार्ट 2 जो है ना वो तो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 2 का कोई चैप्टर मिस कर दिया है स्कूल में या फिर अभी आपको पोर्शन में और आपको नहीं समझ में आया स्कूल में, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना कॉर्नर में, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक सम मैंने उसमें सॉल्व किया हुआ है। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस का प्रैक्टिस सेट 27। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। अभी 2 रेज़ टू पावर 4 जो है, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है, लेट्स से मैं इसको एक अलग कलर में लिखता हूँ। मुझे अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको कैसे करूँगा सॉल्व? इसको ऐसे लिखूंगा ना, इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, 2 4 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, है ना। फिर बीच में देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर ये जो 2 रेज़ टू पावर 3 है, इसका क्या करना है, ये भी अपने आप से मल्टीप्लाई होगा ना, कितनी बार, 2 अपने आप से यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो इसके जगह पे जब मैं लिखूंगा तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बराबर है। तो यहाँ पे दो इंडेक्स वाले फॉर्म के नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने उनको मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब इसको ऑब्जर्व करो, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 अपने आप से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 अपने आप से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब बेस 2 और इंडेक्स 7, लिख सकता हूँ ना। देखो यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है तो ऐसे समझ लो, हमने क्या किया, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना एक दूसरे से, ये वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय ये वाला टर्म, ठीक है। मस्त उसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई किया, पर देखा अरे 7 बार 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मैंने लिख दिया 2 रेज़ टू 7। लेकिन आप देखेंगे तो 7 कैसे आता है, देखो यहाँ पे ऊपर 4 है और यहाँ पे 3 है, नीचे बेस सेम है ना दोनों का। देखो बेस दोनों का सेम है, जब भी बेस सेम रहेगा ना तो ये सब करना ही नहीं पड़ेगा आपको। ये सब आप नहीं करेंगे तो भी आपको डायरेक्टली आंसर आएगा। आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, देखो बेस सेम है दोनों का तो बेस आप आंसर का भी सेम आएगा, और जो उसका इंडेक्स है ना वो इंडेक्स ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये इंडेक्स दोनों का ऐड हो जाएगा। ऊपर 4+3 करो, 4+3 क्या होता है, 4+3 होता है 7। देखो यही आंसर आया ना इतना मगजमारी करने के बाद। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ये रूल है। कुछ और एग्जाम्पल्स करके देखते हैं, ये हटा दूँ, समझ में आया ना क्या किया। ये एग्जाम्पल लेते हैं, 4371 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 4371 रेज़ टू द पावर 40। अभी इसमें इतना बड़ा नंबर है तो ये रूल चलेगा क्या? मैंने बोला था क्या बड़े नंबर में भी चलेगा? मैंने ऐसा तो कुछ बोला नहीं था कि नहीं चलेगा, मतलब चलेगा ही ना। बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों का बेस सेम है। क्या देखो, बेस है 4371 और इंडेक्स इन दोनों का अलग अलग है। बेस 4371 है तो आंसर का भी बेस 4371 आएगा, और इंडेक्स में क्या होगा, ये 3+40 ऐड हो जाएंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4371 क्या आ जाएगा, 3+40 हो जाएगा 43। बस आया समझ में, ये 43 है ऊपर, समझ में आ रहा है ना 43, क्योंकि ये 3 प्लस ये 40। अरे बट ऐसे दिया तो बेस भी सेम इंडेक्स भी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रूल अप्लाई करने का। बेस क्या है, देखो बेस दोनों जगह सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 207। इंडेक्स में क्या होगा, इंडेक्स में ये दोनों इंडेक्स ऐड हो जाएंगे, 3+3 तो आ जाएगा 207 द होल रेज टू 6। ओके, लेकिन नेगेटिव नंबर दिया तो -3/2 इंटू -3/5 ऐसा दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है ना। तो हम लोग लिखेंगे -3 और इंडेक्स में ये 2+5 ऐड हो जाएगा तो 2+5 हो जाएगा 7। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसा दिया -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और यहाँ पे ऊपर पावर दिया
8 और यहाँ पे ऊपर पावर दिया 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? बेस सेम है ना? नहीं है सेम, ऐसा मत बोलना अरे सर 2 और -2 में कहाँ, इधर तो खाली एक छोटा सा माइनस है। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं ना, भाई भाई दिख रहे हैं, सिर्फ इसका आंख थोड़ा बड़ा है, इसका माइनस है इधर खाली। ऐसे नहीं चलता, बेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो बेस -2 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो आप ये वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ मेथड से करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सेम बेस होना चाहिए, भले फिर हो नेगेटिव नंबर हो, बड़ा नंबर हो, छोटा नंबर हो। इनफैक्ट फ्रैक्शन में भी सेम रहेगा। फ्रैक्शन का देखते हैं, यहाँ देखो 3/11 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3/11 रेज टू पावर 4। बेस सेम है देखो दोनों का, अगर बेस सेम है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3/11 और इंडेक्स का क्या होगा 3 + 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/11, 3 + 4 हो जाएगा 7। ठीक है, कुछ टाइम बाद है ना आपको ये वाला स्टेप लिखना ही नहीं पड़ेगा, सीधा आप ये लिख देंगे, अरे सेम बेस है 3 + 4 होता है 7, तो ऊपर 7 लिख दिया। लेकिन अभी आप सब कुछ लिखेंगे। नेगेटिव फ्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे माइनस हुआ, तो अगर दोनों जगह बेस सेम है तो सेम रूल अप्लाई होगा हमेशा। आपको चेक करना है कि बेस हमेशा सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो, तो जो इंडाइसेस है दो है ना, इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म याद है ना, इंडाइसेस, तो ये जो इसको इंडाइसेस है ना वो ऐड हो जाएंगे। ओके, वो ऊपर ही रहेंगे, ऐसा मत करना कह रहे तू ऊपर थक गया है तो नीचे आ जा, नहीं नीचे नहीं आएंगे बेचारे, ऊपर ही बैठना पड़ेगा उनको। डन है, चलो प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 27 में एक ही क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, उसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये वाले टाइप के जो मैंने अभी आपको सिखाया ना, सेम टाइप के। ठीक है, तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। आप इसको पढ़ सकते हो 7/4, हाँ 7/4 बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसने बोला है सिंप्लीफाई, वैल्यू निकालने नहीं बोला, सिर्फ बोला है कि भाई ये थोड़ा गंदा दिख रहा है, कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, इसको थोड़ा सिंपल दिखा दो। देखो यहाँ पे बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इक्वल टू बेस जो भी है 7 और मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, तो जो ऊपर के इंडेक्स है वो दोनों भाई ऐड हो जाएंगे। अब ये बेस तो 7 वैसे ही रहेगा, लेकिन ये 4 + 2 तो आपको आता है ना, 4 + 2 क्या होता है 6। खत्म हो गया, ये इसका आंसर है। इतना ही बोला है उसने, सिंप्लीफाई करो। ये देखो इससे तो अच्छा दिख रहा है ना, ये एक ही 7 है, ऊपर 6 आ गया। ठीक है, वैल्यू नहीं निकालना है इसका, आया समझ में? वीडियो पॉज करो, देखो एक बार। नेक्स्ट करते हैं। अरे बाप रे, माइनस दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम तरीके से यहाँ पे देखो -11/5 मल्टीप्लाइड बाय -11/2। बेस देखो दोनों जगह -11 है, तो मैं लिख दूंगा -11। इंडेक्स में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। बेस सेम रहेगा, इंडेक्स क्या हो जाएगा 5 + 2 7। खत्म। यहाँ पे तो वीडियो पॉज करने भी नहीं बोलना चाहिए ना, समझ गया ना? चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन दे दिया, उसको पता नहीं है कि हमको तो फ्रैक्शन सॉल्व करने और मज़ा आता है, हमको सिर्फ ये चेक करना है कि बेस सेम है क्या और मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो बेस सेम है तो सेम बेस कॉपी कर दिया। इंडेक्स क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो आ जाएगा 3 + 5। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6/7 को ऐसे ही रहने देंगे, कि 3 + 5 हो जाएगा 8। खत्म हो गया। अरे 6 7 8 ऐसे आ सकता है क्या? क्यों नहीं आ सकता? तो ऐसे फालतू का सोच के कह रहे 6 7 8 ऐसा नंबर तो नहीं आएगा, वापस कुछ चेंज करके 3 + 5 9 मत कर लेना, जो भी आया कैलकुलेट करके चुपचाप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे माइनस दे दिया, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस देखो -3/2 -3/2 सेम है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -3/2 और इंडेक्स देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इसको और कुछ नंबर आता नहीं है इसलिए हर जगह 5 और 3 दे के रखा है, तो ऐड हो जाएगा ना इंडेक्स। फिर सेम चीज़ वापस कॉपी होगी नीचे, लेकिन ऊपर इंडेक्स क्या हो जाएंगे 5 + 3 आ जाएगा आपको 8 हो जाएगा ना। तो पहले उसने क्वेश्चन ऐसा दिया था, हम लोगों ने उसको आंसर ऐसा दे दिया, सिंपल है ना आंसर देखो, तो सिंप्लीफाई कर दिया आपने। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ओए तेरी, ये तो इसने ए दे दिया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको बोला था क्या ए नहीं आ सकता? मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ बेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे बेस देखो क्या है, ए, इधर भी है, बेस सेम है, तो मैं यहाँ पे भी बेस सेम लूँगा आंसर में,
और इंडेक्स का क्या हो जाएगा, इंडेक्स दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 7। अब 16 + 7 थोड़ा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स है, लेकिन 7 स्टैंडर्ड में तो इतना आएगा, 16 + 7 कितना हो जाएगा 23। तो इसका आंसर आ जाएगा a⁻23। इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखने की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट करते हैं। 6th वाले में p/5 दिया है, लेकिन यहाँ पे भी p/5 दिया है, तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, p दे के कुछ भी दे, तो हम लोग सेम बेस है इसलिए यहाँ पे लिख देंगे p/5, और जो भी इंडेक्स है देखो 3 और 7 दोनों इंडेक्स ऐड हो जाएंगे। फिर ये p/5 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, देखो जो ऊपर था वही वही, लेकिन 3 + 7 हो जाएगा 10, ऐड हो जाएगा ना। बस इतना ही करना था। देख के कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना कि अरे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन कितना सिंपल आंसर आता है, देखो आया समझ में। तो इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट 27, इसको प्रैक्टिस सेट नहीं बोलना चाहिए, टाइम पास सेट बोलना चाहिए। 5 मिनट के अंदर पूरा सॉल्व हो गया। थियरी मैंने डिटेल में सिखाया, लेकिन प्रैक्टिस सेट तो 5 मिनट में ही हो गया ना। आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 27 और इंडाइसेस के सारे रूल अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्या कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सोल्यूशंस अपलोड करता हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते। अगर क्वेश्चन छोड़ा तो उसके टाइप का सिमिलर क्वेश्चन एक सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि जैसे ही मैं प्रैक्टिस सेट 28 इसके बाद वाला जो प्रैक्टिस सेट है वो अपलोड करूं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब जब ये वीडियो खत्म होगा तो यहाँ पे राइट साइड में बॉक्स आएगा जहाँ पे 7th स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट आएगा। आपको तो पता ही है 7th स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलने वाला है ना। तो उस पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।